सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसमें हम फॉर्मूले देखेंगे। इसमें हमारे कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारा कोई वृत्त है जिसका ये हमारे सेंटर पॉइंट है। ठीक है, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी हमारी त्रिज्या कहलाती है। अगर मैं इसको O कह दूं, इसका नाम अगर मैं A रख दूं, तो वृत्त के केंद्र से परिधि तक तय दूरी हमारी त्रिज्या कहलाती है। यानी कि जो OA है वो हमारी R यानी कि रेडियस है। अगर मैं इसी त्रिज्या का दोगुना कर दूं, अगर मैं इसी त्रिज्या का दोगुना कर दूं तो ये हमारा व्यास कहलाने लगता है। यानी कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है। ठीक है, और त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। अगर मैं वृत्त का क्षेत्रफल की बात करूं, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल आप सभी ने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा। वृत्त का क्षेत्रफल हमारा होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और हमारा होता है वृत्त की परिधि, वृत्त की हमारी परिधि होती है 2 पाई आर। जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो ये वाला भाग होता है, यानी ये वाला, ये हमारा वृत्त का क्षेत्रफल होता है। और वृत्त की परिधि हमारी ये होती है। ठीक है, बिंदु ए से ए तक आने में तय दूरी हमारी परिधि कहलाती है। वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, वृत्त की परिधि होगी, वृत्त की ये हमारी त्रिज्या होगी और ये हमारा व्यास हो गया। ठीक है, अब हम लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, इसमें हमें पढ़ना है भी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और हमें पढ़ना है चाप की लंबाई त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और हमें पढ़ना है लघु वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल। यानी कि वृत्त का खंड का क्षेत्रफल। लघु माने छोटा, वृत्त माने वृत्त का छोटे से भाग का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? लघु वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसके लिए हम एक वृत्त बनाएंगे। ये हमारा कोई वृत्त है और इसमें त्रिज्य खंड है, यानी कि ये हमारा कोई सेंटर पॉइंट वृत्त का, और ये हमारी जो त्रिज्या है, इन त्रिज्याओं यानी कि त्रिज्याओं, और ये हमारी क्या है, चाप है, कि त्रिज्याओं और चाप से बने एरिया को, यानी इसको ए बी अगर मैं नाम दे दूं इसको, तो ओ ए और ओ बी प्लस ए बी हमारा क्या कहलाएगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। हमारे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमारा होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का हमारा क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। हमारे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ठीक है, अगर हमें कोई वृत्त दिया है और उसमें हमारी दो त्रिज्याएं ऐसे दी हुई हैं, तो हमसे कहे कि इस वाले भाग, यानी कि इस वाले भाग की लंबाई, इस वाले भाग का एरिया निकालिए। तो हम इस वाले भाग का एरिया कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, यानी कि इस फॉर्मूले से। अगर कहे चाप की लंबाई, यानी कि इस वाले चाप की लंबाई, ये वाली चाप की लंबाई, ए बी की दूरी हम कैसे निकालेंगे? ए बी की दूरी निकालने के लिए चाप की लंबाई के लिए हमारा हो जाएगा सूत्र 2 पाई आर थीटा बटे 360। इसके लिए हमारा फॉर्मूला होगा 2 पाई आर थीटा बटा 360। अगर लघु वृत्तीय खंड, यानी कि लघु वृत्तीय खंड का मतलब है ये, अगर मैं इसको इस त्रिज्य खंड को अलग बनाऊं, ये हमारी दो त्रिज्या और ये हमारे वृत्त का खंड है, यानी कि वृत्त का ये हमारा कुछ हिस्सा है। ये हमारा ओ है, ए है और बी है। अगर मैं
ए से बी पर एक स्ट्रेट लाइन खींच दूँ, ए से बी पे एक स्ट्रेट लाइन अगर मैं खींच दूँ तो ये हमारा जो भाग होगा, यानी कि यहाँ से ये गोलाई मार रहा है, यानी कि इस वाले भाग का अगर हम एरिया निकालेंगे तो किस तरह से निकालेंगे, इस वाले भाग को, यानी कि जो हमारा ये वाला एरिया है, वृत्त जो त्रिज्यखंड का एरिया है, पूरा त्रिज्यखंड का हमारा एरिया है पाई स्क्वायर थीटा बटे 360 में अगर मैं त्रिभुज का एरिया माइनस कर दूंगी तो मुझे ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो लघु वृत्तखंड का हमारे क्षेत्रफल के लिए अगर हम निकालें तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला होगा, यही वाला होगा। सबसे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। ये वाला हमारा फॉर्मूला होगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल याद करने के लिए, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो बेसिकली हमारे इस चैप्टर में यही फॉर्मूले यूज होंगे, यही हमारे इम्पोर्टेंट है, ये हमारे 3 तो जरूर यूज होते हैं। अगर कहे कि दीर्घ, ये हमारा है लघु वृत्तखंड, अगर कहे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो देखिए हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो हम एक वृत्त का निकालेंगे, यानी कि ये हमारा, अगर इसको मैं इस तरह से लाइन लगा दूं तो ये हमारा एक लघु वृत्तखंड है, ये हमारा दीर्घ वृत्तखंड है। अब कहे कि इसका एरिया, जिसमें मैं क्रॉस बना रही हूँ, इसका एरिया निकालिए, तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, इसका एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हम एक पूरे वृत्त का सर्किल का एरिया निकालेंगे। सर्किल का एरिया निकालने के बाद में हम एक इसका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को हम पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से माइनस कर देंगे, तब हमें दीर्घ वृत्तखंड का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। इसी में जो हमारे वृत्त का क्षेत्रफल है, इसमें कहूँ अगर मैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, हमारा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पूरे वृत्त का हमारा क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पूरे वृत्त का हमारा क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसका हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अगर कहें कि अर्धवृत्त की परिधि, यहां से लिखेंगे अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी, तो यहाँ पर अर्धवृत्त की परिधि, हमारे पूरे वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। हमारे पूरे वृत्त की, यहाँ बिंदु ए से जाएंगे, बिंदु ए पर ही आएंगे तो हमारी पूरी वृत्त की परिधि होती है वो हमारी 2 पाई आर होती है। अगर हम अर्धवृत्त की परिधि की बात करें तो इसके बटे 2 नहीं लिखना है, इसके बटे 2 नहीं लिखना है, तो हमें लिखना क्या है, अगर मेरा अर्धवृत्त होगा वो कुछ इस टाइप का होगा, अर्धवृत्त, अब पूरा वृत्त होगा तो वो हमारा इस तरह से होगा, और अर्धवृत्त होगा तो हमारा ये वाला होगा पार्ट अर्धवृत्त में, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक बिंदु माना, ये हमारी यहाँ से यहाँ तक की जो हमारी त्रिज्या है, इसका नाम मैं ए रख दूँ, इसको मैं बी कह देती हूँ, ठीक है। तो जो हमारा वृत्त होगा, ये हमारी जो पूरे वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, तो हमारी अर्धवृत्त की परिधि होगी पाई आर, 2 पाई आर होती है तो हमारी हो जाएगी पाई आर, पाई आर अर्धवृत्त की परिधि पाई आर प्लस आर, यानी यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या वो हमारी आर है, और यहाँ से यहाँ तक की हमारी आर है, आर आर मिलकर 2r, ठीक है। तो जो हमारी वृत्त की जो हमारी परिधि होगी वो होगी हमारी पाई आर प्लस 2r, या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, r कॉमन ले लेंगे तो पाई प्लस 2, ठीक है। जो हमारा पूरा चैप्टर है वो हमारा इन्हीं फॉर्मूले से रिलेटेड है, ठीक है। इससे ज़्यादा इस चैप्टर में क्वेश्चन नहीं, इसी के बेस पर आधारित ही में सारे क्वेश्चन करने, बहुत ईजी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वो आप कर लेंगे।